एक बात मैं अप्रिशिएट करता हूं कि नकाब पोश पकड़े गए, और जो नकाब के बगैर हैं उन्हें पकड़ो, जिन्होंने कोई नकाब नहीं डाला हुआ, जो प्लंडर करते हैं। मियां साहब मेरी बात सुने, सब फड़े जाएंगे। हजूर आईपीपीज के मालकान ने नकाब डाला हुआ है। ये जो चीनी के माफिया है, जो बिला वजह यहां चीनी नहीं होती तो बाहर एक्सपोर्ट करते फिर अंदर ले, ये जो अब इन्होंने उन्होंने नकाब डाले हुए हैं, जिन्होंने ये हमारा गंदम जो है जाया चोरी हुई है, ये गायब हो गई है, जिसकी कल आपने खबर दी थी, और अब हमें 80 अरब की कोई नकाब डाला हुआ किसी ने। वो जो गंदम की जो चीनी की रिपोर्ट बनी थी, जिसमें कहा गया था कि ये मौसम की वजह से आवाम लुट गए, एक चीनी की चम्मच जो वायद स्वीट डिश आम आदमी के पास रह गई है, उसको जिन्होंने चोरी किया वो नकाब पा के रिपोर्ट देना आयसन कौमी असम्बली। कोई नकाब नहीं है, नकाब वालों को पकड़ें। इंडिया हमेशा बदमाशी करता है और करेगा, मगर उनको तो उनकी कोई औकात ही नहीं है इस मुल्क को हिला सकें। मगर नकाब के बगैर जो वारदात होती है, नकवी साहब आप वजीर दाखिला हैं। देखें, जो नकाब के बगैर वारदात डालते हैं उनका बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, एहतसाब होना है वो होगा। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में मासूम आवाम जो हैं उनको वर्गलाया गया और उनको वर्गलाकर वहां लाया गया। अब क्या मामला जो हैं वो बातचीत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, साथ साथ बातचीत चल रही है। और इंडिया को बाकायदा तौर पर बेनकाब कर दिया गया है, इजराइल को बेनकाब कर दिया गया है, और वो जो रजीम है जो अफगानिस्तान में बैठी है और वहां जो इनके सरगना बैठे हैं कुछ लोग, उनको बेनकाब कर दिया गया है। यह भी बहुत बेहतर हुआ कि ये बेनकाब हो गए। जो राजनाथ जो है वो कहता है कि संदूर 2 है, वो संदूर 2 यही तो है जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको बेनकाब कर दिया है। अब दोनों जमातें बैठेंगी, इलेक्शन परसों हो रहा है यहां पर, यानी कि इतवार को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन होगा और वो पुरअमन होगा। यहां पर दोनों जमातें जो हैं, बल्कि सियासी जमातें बैठेंगी, नौजवानों को जो है वो मुतमिन किया जाएगा। नौजवानों का कोई कसूर नहीं है, उनको बाकायदा तौर पर गुमराह किया गया है, उनको बाकायदा तौर पर उनका जो है वो बात सुनी जाएगी, सब तमाम मसले हल किए जाएंगे। लेकिन जो बैरूनी फैक्टर है उसको तो निपटना है जी। वो बैरूनी फैक्टर सारा हम रोज, मैं इंटरजेक्शन करके आपको बता देता हूं मोहसिन नकवी साहब, हम फकीरों की भी सुन लें, हम इतने बड़े तो नहीं हैं, ना ही वजीर हैं ना ही मशीर हैं, आम से आदमी हैं। अर्ज कर देते हैं, 1 करोड़ 20 लाख नौजवान डिग्री लेके इंडिया की मार्केट में आता है, नौकरियां 50 लाख भी नहीं है। 30 लाख नौजवान मार्केट को हिट करता है, पढ़ के डिग्री लेके उसके माँ बाप असासे बेच के आपके प्राइवेट स्कूलों के जो आपने धंधे शुरू कराए हुए हैं, जिनको अपने असासे बेच देते हैं, और ऊपर जो है अनपढ़ उसके मालिक बैठे हुए हैं उन तमाम इंस्टीट्यूशन के, वो जब डिग्री लेके या काम करने 30 लाख बच्चा यहां पे आता है तो वहां पे 5-7 लाख नौकरी भी नहीं मिलती। तो ये है प्रॉब्लम। आपको नहीं पता ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि ये बच्चे जो निकले हैं, या जिसका आपने जिक्र किया कॉकरोच पार्टी का, उसमें से वो 50-60 लाख बच्चे किधर जाएं? ऊपर से क्या होता है, नौकरियां बिकती हैं या नहीं बिकती नौकरियां। खुद मैं बाखुदा हल्फन इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं, मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्हें नौकरियां इसलिए नहीं मिली कि ब्यूरोक्रेसी ने, कुछ 4 नौकरियां आती भी हैं तो पुफी दा पुत्र, चाची दा पुत्र, ताई दा पुत्र। चंद दिन पहले 150 नौकरी बिकी है, वज़ीर आज़म ने उस पर नोटिस लिया, 150 नौकरी, 150 नौकरी बिकी है, 20 से 25 लाख उस पर यार आप मुझे बताएं, बाकायदा तौर पर पकड़ी गई। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया ना, मैंने आपसे एक स्टोरी करवाई थी, यहां पे जब डॉक्टर उबैद जो हैं उनको नीचे से वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में रोकने गया था, हर जगह पे आप साडा बंदा, वो क्या डॉक्टर। तो इसलिए कोई जो तशखीस है, हमारे प्यारे दोस्त मेरे तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं मोहसिन नकवी साहब, कोई तो तशखीस मुश्किल नहीं है। बात यह है कि बगैर नकाब वालों को हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। देखेंगे कौन डालता है। जी मियां साहब, अब आप मजीद बताइए जो बता रहे हैं। जी कश्मीर पे सर मैं यही बात कर रहा था कि जो बेनकाब लोग हैं, जो नकाब के बगैर लोग हैं, उनका एहतसाब तो होगा, वो तो होना है, वो हम बात भी करेंगे आखिर में किस तरह एहतसाब होना है, बाकायदा तौर पर इसकी मैं स्टोरी दूंगा। लेकिन जो वहां पर नकाब पोश हैं उनका तो एहतसाब करना है, उनका एहतसाब किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। लेकिन कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे और मामूल पर आ जाएंगे। रावलाकोट में इलेक्शन भी होगा, मुजफ्फराबाद में भी इलेक्शन होगा, वहां पर एक जमहूरी गवर्नमेंट भी बनेगी और जमहूरी गवर्नमेंट जो है वो फिर बैठ के जो है उनके साथ बातचीत भी करेगी। तमाम मसाइल पहले हल हो भी चुके हैं और जो रहते हैं वो भी हल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है वो बाकायदा तौर पर वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, और वो पैगाम तमाम जमहूरी कुव्वतों के लिए भी है
और अवाम के लिए एक पैगाम है कि अवाम अपनी राय दें। वहां पर जितने भी लोग थे, मियां आमिर साहब ने भी वहां पर तकरीर की, वो भी नए सूबों के हक में है, बाकायदा उन्होंने कैंपेन भी चलाई। वहां पर जितनी ताजर बरादरी थी उसमें गौहर एजाज साहब भी थे, वो भी नए सूबों के हक में हैं। ये बाकायदा तौर पर मुझे तो लगता है कि आज का जो कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे वो ये इसी मकसद के लिए जो है वो वहां पर जो है वो वहां ऑर्गेनाइज की गई थी कि ये पैगाम दिया जाए, क्योंकि जो ताजर बरादरी है वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये निज़ाम जो है वो चलेगा। ये बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया और ठीक कहा कि मौजूदा निज़ाम गिर चुका है, इसको बेहतर करना है। अगर सियासी हुकूमतें खुद कर लें तो ठीक, वरना अवाम के पास जाना पड़ेगा और अवाम से रेफरेंडम जो है वो कराना पड़ेगा। रेफरेंडम की उन्होंने बात कर दी और मुझे नजर आ रहा है काजी साहब कि इसी साल में रेफरेंडम होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे इसी साल में जो है वो निज़ाम बदलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे इसी साल में जो है ये बाकायदा तौर पर ये जो सूबे हैं इनकी दाग बेल डालती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये सूबे नहीं बनते, उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत है उस जब बना था तो उस वक्त 13 सूबे थे, अब 29 सूबे हैं। उन्होंने बाकी ममालिक की भी मिसाल दी। मियां साहब हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। ये आज का पैगाम सबके लिए पैगाम था और आज ये कहा गया है कि जो बैरूनी तौर पर हमें कामयाबी मिल रही हैं वो अंदरूनी तौर पर भी लेनी है। मेरी बात सुन, मुझे ये बताएं, रेफरेंडम की आपने बात की, बात यह है कि रेफरेंडम बहुत हुए और ज़्यादातर मुतनाज़ा हुए, अल्लाह करे अगला मुतनाज़ा ना हो, लेकिन रेफरेंडम में ज़ाहिर है एक उसकी ना लाइन होती है, एक अवाम से राय अगर पूछनी है तो उसकी एक मजमून बनाया जाता है ना, उसकी कापी लिखी जाती है। तो आप उसमें उस बारे से उस हवाले से अभी कोई खबर नहीं आई कि वो कौन कौन से अवाम की राय हासिल किन किन यानी मौज़ूआत पे और इश्यूज़ पे ली जाएगी, ऐसी अभी बात सामने नहीं आई। देखिए सर, जो पूरा मजमून लिखा जाना है, वो हाशिया लिखा जाना है, उस पर आज उन्होंने कहा है कि इस पर डिस्कस करें। उन्होंने जयद जो सहाफ़ी हैं उनको बाकायदा तौर पर सोहेल वड़ाइच साहब का नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया कि वो इस पर डिस्कस करें। जाहिर है वो आगे बहस चलेगी, लेकिन जो प्लान है वो तो सदारती निज़ाम का है। सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नहीं आता तो निज़ाम नहीं चलता। वो इसलिए कि पार्लिमानी निज़ाम हमने देख लिया, वो नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। इसके बाद कौन सा निज़ाम रहता है? इसके बाद तो सदारती निज़ाम रहता है। सदारती निज़ाम नाफिज करने के लिए ही रेफरेंडम की बात जो है वो हो रही है। मैं कहता हूं, मेरी बात सुने, सदारती निज़ाम हो या कोई निज़ाम हो, उसके नीचे जो लुट मार का निज़ाम है वो बंद होना चाहिए। अगर आप चाइनीज मॉडल लेना चाहते हैं तो आपको पता है वहां पे वो गोली भी उसी बंदे की जेब से लेते हैं। मैं इसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कैपिटल पनिशमेंट के मैं उसको प्रमोट या सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर वो गोली भी उसी के पैसों से लेते हैं जहाँ पे जब करप्शन हो। और इसी तरीके तो ये बहरहाल देखेंगे कि क्या है। अभी एक सवाल शायद मैं नहीं पूछ सका कि कश्मीर के हवाले से भी क्या कोई उसमें शिक शामिल होगी या नहीं होगी। बहरहाल अच्छी बात है, रियलाइजेशन हुई है ऑन द टॉप एंड हमें खुल के बात करने का